आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने आपस में टकराते हैं, या फिर दौड़ते दौड़ते कभी आप गिर गए हो और आपको ये लगा हो कि आपके घुटने आपस में टकराने की वजह से आप गिरे हैं, या फिर आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने तो मिलते हैं मगर एड़ी पंजे आपस में आप मिला के खड़े नहीं हो पाते। अगर ऐसा है तो संभवतः आपको या उस व्यक्ति को नौकनी की समस्या हो रही है। इस वीडियो में आपको हम ऐसी 5 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से ये नौकनी की समस्या आपकी खत्म हो सकती है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। अब बात कर लेते हैं कि नौकनी क्या होता है। नौकनी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि हमारे कई बार घुटने तो मिलते हैं पर पैर नहीं मिलते, या फिर आप कहें कि कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसके घुटने आपस में टकराते हैं। आमतौर पर यही कहा जाता है ना। बचपन में बच्चों में ये कॉमन होता है 3 से 6 साल की उम्र तक। इसमें उनके पैरों की बनावट ही ऐसी होती है कि उनके घुटने तो आपस में मिलते हैं परंतु एड़ी पंजे आपस में नहीं मिलते। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये नौकनी की समस्या या कहें कि नौकनी की डिफॉर्मिटी जो है वो खत्म होती चली जाती है। अगर नौकनी बचपन में खत्म नहीं होता और बड़े होने तक कैरी करता है या रह जाता है तो अब इसे हम डिफॉर्मिटी का नाम दे देते हैं। क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए, जब बचपन में तो आपने देखा होगा बच्चे चलते हैं, उनके थोड़े पैर टेढ़े रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। बट जैसे जैसे वो चलना शुरू करते हैं ये समस्या खत्म होती जाती है, उनके पैर मिलने लगते हैं इस प्रकार से। परंतु अगर ये समस्या बड़े होने के साथ खत्म नहीं होती तब हम इसे नौकनी डिफॉर्मिटी का नाम दे देते हैं। जनरली इसमें जो व्यक्ति की हिप की इंटरनल रोटेटर मसल है वो टाइट रह जाती है। वो टाइट रहने की वजह से कुछ इस तरह की बनावट आती है पैरों की, या आपको ऐसे पैर दिखते हैं जिसमें कि नी अर्थात फीमर तो मिलती हैं आपस में बट तिलियां दूर चली जाती हैं, आपके एड़ी पंजे दूर रह जाते हैं। इसे कहते हैं नौकनी डिफॉर्मिटी। ये तो आपको पता चल गया कि नौकनी क्या होता है, पर नौकनी में आपको दिखेगा क्या, कैसी प्रेजेंटेशन होगी नौकनी की। तो नौकनी की प्रेजेंटेशन में आपके पास बच्चे कंप्लेंट करेंगे कि हम दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते एकदम गिर गए। बड़ों में भी यही प्रेजेंटेशन आती है कि बड़े लोग चलते तो हैं पर औरों की तुलना में उनमें डिफरेंस क्या आता है कि नी तो आपस में मिलते चले जाएंगे, एड़ी पंजे सिग्निफिकेंटली दूर बने रहेंगे। सिम्टम्स के बाद अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बताइए कि आपको या आपके किसी जानने वाले को या आस पड़ोस में किसी बच्चे को क्या ऐसी समस्या हो रही है। इंस्टाग्राम पर ही मैसेज क्यों करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम आपको रिप्लाई जल्दी दे पाएंगे। वहाँ हमारा रिस्पॉन्स टाइम या ये कहें कि हमारे जवाब देने का समय थोड़ा कम रहता है, आपको हल जल्दी मिल सकेगा। साथ ही साथ हम हर मंथ के दूसरे और चौथे शनिवार इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, जिससे आप जुड़कर अपनी समस्या या कहीं क्वेरी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहीं के वहीं उसका हल भी पा सकते हैं। परंतु नौकनी होने की वजहें क्या होती हैं, क्यों होता है नौकनी। पहली होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देखिए, बच्चों में बड़ा कॉमन सी समस्या है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि बच्चों को धूप दिखाइए। अगर बच्चे सर्दियों में पैदा हो रहे हैं तो फिर उनको यूवी मेडिकेशन में रखा जाता है जिससे कि उनकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो ना हो, क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स में डिफॉर्मिटी आती है और ये प्रोलॉन्ग होने की वजह से आपको नौकनी की समस्या बच्चों में देखने को मिल सकती है। क्या होता है, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, थोड़ा तो बचपन से उन्हें नौकनी था, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके बैठने का तरीका भी ये गलत होता है। ये देखा गया है कि बच्चे जो बैठते हैं वो इस प्रकार से बैठ जाते हैं। आप बैठते हैं वज्रासन में, आपके पैर तो नीचे जाते हैं अपने आपके हिप्स के, आपकी पेल्विस के, परंतु बच्चे बैठते हैं पंजे बाहर करके। आप मेरा पैर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बच्चे ऐसे गलत तरीके से बैठते हैं जिससे पैर बाहर जाता है। अगर बच्चों में आप भी ये देख रहे हैं कि बच्चे ऐसे गलत तरीके से बैठ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें डिस्करेज करिए। बच्चों की ये हैबिट उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। आगे चल के उनकी जो नौकनी है, जो अभी तक तो नॉर्मल थी क्योंकि वो बाय बर्थ ऐसा आता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये परमानेंट होता जाएगा और फिर ये नॉर्मलसी से एबनॉर्मलिटी बन जाएगी, उन्हें कष्ट होने लगेगा। एक और वजह होती है नौकनी होने की, फ्लैट फुट। कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चों के आर्च है, जैसे मेरा पैर है, ये पैर का मीडियल आर्च है, आप देख पा रहे हैं, हल्का सा इसमें एक घुमाव है, अंदर की तरफ जा रहा है। आप भी खड़े होते हैं तो पैर थोड़ा सा उठा रहता है अंदर की साइड से, परंतु कुछ बच्चों में या बड़ों में ये सपाट होता है। इसी प्रकार से आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों का वजन बहुत बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, बच्चे बाहर तो खेल नहीं पा रहे, उसकी वजह है या तो ग्राउंड नहीं बचे या बच्चों को मोबाइल और वीडियो गेम ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे बैठे रहते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। या फिर बच्चों को जल्दी चलाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे चल नहीं रहे, उन्हें चलवाओ। याद रखिए, बच्चों की हड्डियाँ बड़ी सॉफ्ट होती हैं, अगर उन पर समय से पहले आप दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी आएगी। अगला रीजन है इंजरी। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को या बड़ों को, बुजुर्गों को नौकनी की समस्या डेवलप होती है किसी इंजरी के बाद। कहीं चल रहे थे या कहीं कोई एक्सीडेंट ही हो गया, घुटने में इंजरी हो गई, घुटने की इंजरी की वजह से
कई बार मसल डैमेज होती है, कई बार बोन डैमेज होती है और नॉकनी डेवलप होता है। ये हैं सारे आपके कॉजेज के किन किन कॉजेज की वजह से, किन किन वजहों से आपको नॉकनी या बच्चों में नॉकनी हो सकता है। इन पर ध्यान दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बड़े होकर नॉकनी का इलाज बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता अगर बोन में डिफॉर्मिटी आ गई है। आपको अगर ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, समझ पा रहे हैं नॉकनी क्या होता है, कैसे होता है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 1500 लाइक या उससे ऊपर करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि इस टॉपिक पर डेडिकेटेड एक हम इंस्टाग्राम लाइव करें जिसमें आपकी हम समस्याएं लेंगे, उनका आपको हल बताएंगे। यहाँ तक हमने जान लिया कि नॉकनी क्या होता है, कैसे प्रेजेंटेशन आती है, क्यों होता है। अब बात करते हैं या अब जान लेते हैं कि नॉकनी से दूर कैसे रह सकते हैं, कैसे नॉकनी को ठीक कर सकते हैं अगर ये समस्या उत्पन्न हो गई है तो। पहला तो बच्चों को, जैसा मैंने पहले बताया था, पैरों को बाहर करके बैठने से रोकें, उन्हें पालती मार के बैठने की हैबिट डलवाएं। मैं जानता हूँ आजकल पालती मार के बैठने का चलन नहीं है, परंतु वास्तविकता तो यही है कि अगर वो पालती मार के बैठेंगे, अगर वो इस प्रकार से बैठेंगे तो उनके बोन का अलाइनमेंट जो है, फीमर के नेक का अलाइनमेंट है, टिबिया और फीमर का जो नी का अलाइनमेंट है, ये प्रॉपर रहेगा। साथ ही साथ उनकी जो हिप की इंटरनल रोटेटर्स मसल हैं और अडक्टर मसल्स हैं वो टाइट नहीं होंगी, उनकी लेंथ प्रॉपर बनी रहेगी, उन्हें समस्या नहीं होगी। अब अगर ये हो गई है तो क्या करेंगे, वो ऐसे बैठ रहे हैं, बच्चे ऐसे आपने देखा ना बैठते हुए, या बड़े लोगों को भी देखा होगा ऐसे बैठते हैं, ठीक से नहीं बैठ पा रहे, उसके लिए आपकी ये पहली एक्सरसाइज, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई। पैरों को इस प्रकार से रख लीजिए, हाथों का लॉक बनाइए और धीमे धीमे पैरों को ऊपर नीचे करिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों से घुटनों को पकड़ लें और ऊपर नीचे करें। जब आप इस प्रकार से पैरों पे दबाव डालेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो अडक्टर मसल्स हैं हिप की और इंटरनल रोटेटर मसल्स हैं उन पर दबाव पड़ेगा, लूज वगैरह पे दबाव पड़ेगा, वो खींचेंगी। दूसरी एक्सरसाइज, आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार के कैसे बैंड की, इसे क्लैम्पशेल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को इसके अंदर डाल देना है, बैंड के अंदर। इस बैंड को अपने घुटनों तक लेकर आ जाइए। अब करेंगे क्या, आप ऐसे बैठेंगे और पैरों को दूर ले जाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है, आप देख रहे हैं कि आपकी इंटरनल रोटेटर मसल तो टाइट है, पर साथ ही साथ आपकी अबडक्टर्स या कहेंगे एक्सटर्नल रोटेटर मसल लूज हो जाएंगी। तो उन्हें उन एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को या अबडक्टर मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ये एक्सरसाइज काम आती है। अभी मैंने बताया था कि आपके हिप की एबडक्टर लूज हो जाती हैं, उनकी ताकत कैसे बढ़ाएंगे, तो यही बात आती है तीसरी एक्सरसाइज की। कैसे होगी, साइड लाइन में तो लेट जाइए आराम से, निचला पैर मोड़ लीजिए ताकि बैलेंस अच्छा बन जाए। अब जो पैर ऊपर है उसे धीमे से ऊपर लेकर जाएंगे। इस प्रकार से आपके हिप की जो अबडक्टर्स हैं, आईटी बैंड वगैरह जो हैं, इन पर जोर पड़ेगा, इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। सेम 10 से 15 रेपिटेशन। चौथी एक्सरसाइज, आप साइड प्लैंक्स कर सकते हैं, एक मैट पर या कहें तो एक बेड पर आप लेट जाएं। प्लैंक्स दो प्रकार से होते हैं, एक तो क्लैम्पशेल पोजीशन में होता है इस प्रकार से, मैंने पैर मोड़ रखे हैं, पैर मोड़कर भी आप साइड प्लैंक कर सकते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हिप डिप कर सकते हैं, या कमर नीचे आई फिर कमर को ऊपर ले गए, फिर कमर नीचे आई फिर कमर को ऊपर ले गए, फिर कमर नीचे लाएंगे ऊपर ले जाएंगे। ये हुए हिप डिप विद साइड प्लैंक। इसी तरह अगर आपको नॉकनी की वजह से कूल्हे में दर्द हो रहा है तो कूल्हे के दर्द की समस्या के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक आई कार्ड में है, जाकर उसको देखिएगा कि हिप पेन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज की। ये स्क्वाट्स होंगे, परंतु अगेन इस बैंड के साथ में होंगे। कैसे, पैरों में इस बैंड को डाल लीजिए। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह से तो खड़े हैं, पर जब आप स्क्वाट करेंगे तो घुटने अंदर आने की बजाय बाहर जाने चाहिए। कैसे होगा, मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं तो पैर बाहर ही रहने चाहिए, अंदर नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से करेंगे आप स्क्वाट्स को, ताकि जो पैर हैं वो अंदर ना आने पाए। जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पैरों की जो अबडक्टर मसल्स हैं साइड में, ये इन पर जोर पड़ेगा। क्यों, कि वो पोजीशन मेंटेन करनी होगी। वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए जब स्ट्रेंथ लगाएंगे, संभवतः जो वीकनेस है वो दूर होती जाएगी आपके अबडक्टर्स की। इन एक्सरसाइज को करने के साथ ही साथ विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चों की डाइट कैसी है, उनकी डाइट में न्यूट्रिशन है या नहीं, इस पर ध्यान दें। बच्चों का पोस्चर कैसा है, क्या वो पैरों को बाहर करके बैठ रहे हैं या नहीं, इस पे ध्यान दें। उन्हें बाहर करके नहीं बैठना चाहिए। अगर नॉकनी फ्लैट फुट की वजह से हो रहा है तो आने वाले समय में इस पर एक वीडियो आने वाला है, उसे देखने के लिए आप
अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो उसके लिए लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कूल्हे की कोई समस्या हो रही है, कूल्हे में दर्द है, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए।